नमस्कार दोस्तों। आज मैं राज्य में ओटी असिस्टेंट के पदों पर हुई नियुक्ति की एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है, कितने स्टूडेंट शामिल हुए, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा और ये एकदम सटीक और सही बात रखूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आप अपनी बातें कमेंट में जरूर बताइए, प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, जनरल जो रहना चाहिए उससे ज़्यादा टफ था। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि राज्य में जो ओटी असिस्टेंट की नियुक्ति पहली बार 1683 पदों पर विज्ञापन आई और पहली बार एग्ज़ाम लिया गया है बीटीएससी के द्वारा। बीटीएससी का कहना है और सरकार का भी कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीका से हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न टफ था, ये हमेशा मैं भी कहता रहा हूं। राज्य में पहली बार काफ़ी बड़ी संख्या में 1683 पदों पर जो है सो विज्ञापन आया ओटी असिस्टेंट पद के लिए। और ओटी असिस्टेंट के इस नियुक्ति प्रक्रिया में लगभग हजारों कैंडिडेट आवेदन किए और परीक्षा दिया। सभी लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जो सिलेबस था, उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे जिस तरह से अदर स्टेट या एम्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए तो क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी टफ था। ऐसा लग रहा था कि जो एनेस्थेसिया के लोगों को के लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया है, कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन था, छात्र काफ़ी इससे परेशान भी हुए। एग्ज़ाम देकर के जब निकले तो छात्रों ने बताया कि क्वेश्चन काफ़ी टफ था। हम लोग जब इसके बारे में इन तमाम विषयों पर कि जो कट ऑफ का मामला है वो क्या रहने वाला है, वो आप सब जानते हैं कि एक सामान्य प्रशासन विभाग का एक संकल्प है, उसमें जो 2007 का है, उसमें यह डिसाइडेड है कि राज्य में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सभी का कट ऑफ अलग अलग तय किया गया है। जनरल का कट ऑफ 40 रखा गया है। इसके अलावे ओबीसी का कट ऑफ 36.5 है। ओबीसी में बीसी का कट ऑफ 36.5, ईबीसी का 34 है और एससी एसटी विमेंस का 32 है। आप जानते हैं कि इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। छात्र जब एग्ज़ाम देकर निकले तो उनमें कई सारी दुविधाएं, कई सारी डॉट्स रहा है। वो लगातार कॉल कर रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए, आंसर किया गया है और अधिकतर हमारे साथी और अन्य कई हमारे मित्र जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ रहा है और संभावना भी है कि सीट इसमें खाली रह जाएगी। अब मैं आपको विस्तृत इस पे बता रहा हूं कि ओटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। देखिए, ओटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कुल मिलाकर लगभग 6000 से 6200 बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। मात्र 6000 से 6200 कैंडिडेट, 700 से 6200 कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में। ये मैं एक अधिकारी से बात के आधार पे बता रहा हूं और ये एकदम सच है। 6200 लगभग कैंडिडेट्स, 6000 से 6200 मानिए, इतने कैंडिडेट अपीयर हुए एग्ज़ाम में। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे या बीटीएससी ने अधियाचना निकाला था, उस समय विज्ञापन आया था तो उसमें कट ऑफ जो तय किया गया था, आप जानते हैं कि नियमावली में जो था वो था कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे। 75, 100 का जो कैलकुलेशन होता है उसमें 75 मार्क्स के हम एग्ज़ाम लेंगे। इसमें डिग्री और डिप्लोमा, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट का कोर्स किया है वो भी फॉर्म भरेंगे और जिन्होंने बैचलर इन ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है वो भी फॉर्म भरेंगे। और इसके बाद बच्चों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद 6200 के लगभग 6200 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद उसमें जब लिखा हुआ था, मेंशन क्या हुआ था कि 0.75 से गुना किया जाएगा। यानी कि अगर किसी को
40% मार्क्स आता है 100 का एग्जाम में, अगर उनको 40 मार्क्स आता है तो उनका मार्क्स होता है 30। अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ समझने की जरूरत है। कई साथी हमको लगातार कॉल कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या होगा इसमें, बताइए, स्पष्ट करिए। तो मैं नहीं बता पा रहा था, बीच में मैं खुद परेशान था थोड़ा घर पे पर्सनल कार्यों की वजह से। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 40 अंक है, 40 अंक है सरकार के नियमावली के हिसाब से। तो ऐसे में जो कट ऑफ, इस नियमावली की मैं बात कर रहा हूं, बाकी कट ऑफ कम ज़्यादा उस पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि वो जरूरी विषय है। तो इसमें जो कट ऑफ है 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स अगर 100 के इंट्रेंस एग्जाम में बच्चों को 40 मार्क्स आता है तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करिए तो वो 30 आता है। यानी कि जनरल के लिए कट ऑफ क्वालिफाइंग जो है सो 0.75 से गुना करने के बाद 30 होगा। और अगर 100 में उसको जिस तरह से 40 चाहिए तो 40 आने चाहिए, तब वो क्वालिफाई होंगे। मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के विषय पे मैं डॉट क्लियर करना चाहता था। जब मैंने बात किया तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो सरकार ने कहा, सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, लेकिन कट ऑफ के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो हम लोग एक बार मार्गदर्शन मांगेंगे सामान्य प्रशासन विभाग से, और जो डिसाइडेड होगा, जो आएगा उस हिसाब से होगा। लेकिन आप मान करके चलिए कि ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जनरल के समतुल्य ही रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा बीटीएससी के अधिकारी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने एक लाइन ये भी कहा कि हम लोगों ने एग्जाम निष्पक्ष तरीका से लिया है। आप सब जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जिस किसी क्वेश्चन पर डॉट है, आप लोग उसको आपत्ति दर्ज करिए। आपत्ति दर्ज करने की तिथि जारी कर दी गई है, और जिस क्वेश्चन पर आपत्ति होगा, साक्ष्य होगा, तो उसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं, उसको विलुप्त कर सकते हैं, या फिर उसका गणना कर सकते हैं, या नहीं तो वो सबके लिए बराबर होगा, मतलब सबको अंक उसका मिल सकता है। इस तरह से उन्होंने कहा। इसके अलावा अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो बीसी के कैंडिडेट हैं, बीसी में जो बीसी के हैं, उनका 36.5 अगर 100 में चाहिए, तो अगर उनको 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं नियमावली के हिसाब से, तो उनको 27.37 अंक होता है। अगर किसी को 75% के अकॉर्डिंग आप जोड़ रहे हैं और 27.37 अंक आ गया निगेटिव काट करके, तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा ईबीसी, अगर किन्हीं को 34 मार्क्स 100 में आया हुआ है तो वो क्वालिफाई होंगे। उसको अगर देखा जाए तो उसको 0.75 से गुना करने के बाद 25.5 अंक, यानी कि जिस किसी को 25.5 अंक 75 अंकों की कैलकुलेशन में आता है तो वो क्वालिफाई हैं, और 100 में उसको 34 अंक होने चाहिए। इसके अलावे एससी एसटी और विमेंस, महिलाएं और एससी एसटी समुदाय के लोगों के लिए 32 अंक चाहिए। अगर उसको 0.75 से आप गुना करते हैं तो 24 अंक होता है। यानी कि अगर 100 में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 अंक चाहिए, अगर आप एससी एसटी समुदाय से हैं या विमेन से हैं तो। और अगर उसी को 0.75 से मल्टीप्लाई आप करते हैं या हम करते हैं तो वो 24 अंक होता है। तो यही कैलकुलेशन है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, जैसे किन्हीं को 40 अंक आया है, वो जनरल में है, और उनका 40 अंक 100 में आया है, तो उनका कैलकुलेशन होगा 30 अंक। और अगर उन्होंने 3 साल से काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट नहीं, यानी कि गवर्नमेंट के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज हो, सदर अस्पताल हो, या किसी भी सरकार के अस्पताल में कर रहे हैं, बिहार सरकार के अस्पताल में, तो उनको अगर उन्होंने 3 साल काम किया है तो उनको 15 अंक मिलेगा। तब सोचिए, जिनका 30 अंक था उनको 15 ऐड हो जाएगा। यानी कि एक्सपीरियंस का अंक ऐड होने के लिए भी ये अंक को पार करना जरूरी था, जो कट ऑफ है, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा हमारे कई साथी लगातार हमको कॉल कर रहे थे, बता रहे थे कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए कि क्या रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो जैसा हमारा मानना है, जनरल का जो कट ऑफ जो रहने वाला है, ऐसे मेरे हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब से इसलिए कि जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन है और छात्रों से हमने बात किया है, तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर के
70 तक रह सकता है, 40 से 70 तक जनरल का। अब ये इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि 70 या 76 बहुतों को आया है, हो सकता है 76 तक भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत चुनिंदे लोगों को ही इतने मार्क्स आए हैं। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है। तो आप अगर देखें तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 30 होता है, 0.75 से गुना करने से, तो 30 से लेकर के आप मान के चलिए 30 से लेकर के 50 के बीच में जनरल का कट ऑफ रह सकता है, एकदम यही रहेगा। बहुत ज़्यादा इससे भास्ट नहीं होगा, 1-2 अंक प्लस माइनस हो सकता है। ये हम 0.75 से गुना करने के बाद बता रहे हैं। और अगर जनरल की बात करें जो डायरेक्ट 100 की कैलकुलेशन के हिसाब से फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें 40 से लेके 76 तक रह सकता है, जहाँ तक मेरे जानकारी में हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चों का आया है वो। इसके अलावे अब बीसी का बात करें, बीसी जो बैकवर्ड क्लास है 36.5 है, 36.5 से लेकर के 36.5 से लेकर के 50-52 के बीच में रहेगा। अगर इसी को 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप कहते हैं तो 27.37 से 37.37 पॉइंट तक रहेगा। इसके अलावा ईबीसी की हम बात करें अगर 100 के कैलकुलेशन से तो 34 से लेकर के इसमें 42-44 तक रह सकता है। और अगर कैलकुलेशन 0.75 के अकॉर्डिंग आप करते हैं तब जो है तब 25.5 से लेकर के 35.5 तक समझिए। और अगर SC ST और वीमेंस की हम बात करें तो अगर 0.7 डायरेक्ट अगर 100 के कैलकुलेशन से हम देखते हैं तो 32 से लेकर के 38 तक रह सकता है, 40 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 मान के चलिए। और अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तब 24 से लेकर के SC ST का 24 से लेकर के 30 तक हो सकता है। ये मैंने स्पष्ट जानकारी आपको दिया। और टोटल कैंडिडेट्स सीट के अनुरूप 4 गुना लगभग है, 1683 कैंडिडेट्स मतलब सीट्स है। और लगभग इसमें 6200 कैंडिडेट, 6000 प्लस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो लगभग 4 गुना कैंडिडेट्स हैं। और ये सच और सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं कैंडिडेट्स का, ये एकदम सत्य है। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं जो जानकारी हमें है। बीच में मैं कुछ पारिवारिक कामों में व्यस्त था जिस वजह से वीडियोस नहीं बना रहा था, लेकिन यही सच्चाई है। एक बात और बताना चाहूँगा, एक जो महत्वपूर्ण बात है, एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए इस एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुई है, किसी तरह का कुछ नहीं है, और बहुत कम बच्चे का इसमें रिजल्ट भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न, छात्रों का भी आरोप है और ये सच भी है कि क्वेश्चन का पैटर्न टफ था। तो हम लोगों ने भी कहा है कि इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ को कम किया जाए, इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हमारी कोशिश है, हमारी पूरी टीम का, पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का, हमारे तमाम साथी इसके लिए प्रयासरत हैं। इस विषय पर माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, विभाग के पदाधिकारियों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि कट ऑफ को कम किया जाए। आपको यहाँ पर बताना ये भी ज़रूरी है कि डॉक्टरों के लिए कट ऑफ जो है सभी कोटि के लिए, SC ST जनरल OBC सब के लिए कर दिया गया 30। तो ऐसे में पारा मेडिकल के लिए मेरा कहना है, मेरा ऐसा सुझाव है कि ऐसे में सीटें कम खाली रह जाएगी, तो ऐसे में फिर सरकार जो कहती है, ढोल पिट रही है कि पारा मेडिकल कर्मी हम बहाल कर रहे हैं, तो फिर आखिर जब अस्पताल में पोस्ट खाली ही रह जाएगा तो फिर आपके बहाली करने का क्या मतलब है। तो ऐसे में तो कट ऑफ को कम करके बच्चों को शामिल किया जाए, ये हमारी विचार है और हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है।
और मैं लगातार अपनी टीम के साथ, सभी साथियों के साथ बात विचार करके इस पर काम भी कर रहा हूं। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें जिन कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग, एक चीज़ और यहाँ गौर करने वाली बात है कि कई ऐसे जो फर्जी कैंडिडेट्स थे वो तो पहले ही छंट चुके हैं। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे बहुत अच्छे जानकार लोग थे, उन लोगों को भी कम मार्क्स आया है। ये हम सब के लिए एकदम दुख की बात है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जब निकले थे तो कई साथियों ने ऐसा कहा था, और उसके बाद से ही हम लोग विभागों में इसके लिए पत्राचार करना शुरू कर दिए थे। और इसमें जो बाहरी लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा, जो जिन्होंने सर्टिफिकेट्स खरीद करके सोचा होगा कि हम नौकरी ले लेंगे, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी टफ रहा है। और देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिहार के साथियों को न्याय मिले और कट ऑफ कम हो। कल एक विभाग के पदाधिकारी कह रहे थे कि देखिए, रिजल्ट जब आएगा और कैंडिडेट्स सीट के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे तभी आप इसके लिए ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं। मैं सब स्तर पे देख रहा हूँ, सभी की बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो है सो पूरा, हमने सभी की बातों को पहले मैं सुनता हूँ, उससे अकॉर्डिंग काम करता हूँ, और हमारी पूरी टीम इस पर काम करती है। जो भी होगा आप सबको बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप क्या प्रतिक्रिया है आपकी BTSC OT असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर के, आप क्या सोच रहे हैं, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं और ज़रूरत पे उसका जवाब भी देते हैं, और उसको अमल करने की ज़रूरत हो तो अमल भी करते हैं। थैंक यू।